क्लासरूम ऑफ एलीट एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग में हमें कुशीरा को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्लासरूम के अंदर बैठी रहती है और कह रही रहती है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। हिराता फिर सारे के सारे क्लास के स्टूडेंट को बता देता है कि उन लोगों को स्टडी सेशन रखने होंगे 2-2 घंटे के, जिसमें कुशीरा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है पार्ट लेने के लिए। तो वो लोग अलग अलग स्टडी ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें से एक हिराता का रहता है और एक होरिकिता का। लेकिन फिर भी वो लोग सारे बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, इसलिए होरिकिता अयानो जी के बारे में सोचने लगती है कि उसे भी पढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर युकिमुरा सामने आ जाता है और कहता है कि वो पहले कुछ भी नहीं कर पाया था, इसलिए वो चाहता है कि वो अभी उनकी मदद कर सके, और वैसे भी वो लोग एक टीम के तौर पे काम करने वाले हैं। होरिकिता फिर कहने लगती है अयानो कोजी से कि वो युकिमुरा के ग्रुप के अंदर रहे और उनकी प्रोग्रेस के ऊपर नज़र रखे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि साकुरा भी उन्हें छुप करके घूर रही रहती है। फिर हमें युकिमुरा के स्टडी ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हारुका और साथ ही साथ अकीतो रहते हैं। हारुका फिर पूछने लगती है अयानो कोजी से कि सभी लोग बातें कर रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा काबिल है और वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से भी तेज़ दौड़ रहा था। लेकिन हारुका ये सारी चीज़ें नहीं देख पाई थी क्योंकि वो उस टाइम पे वॉशरूम गई हुई थी। तभी युकिमुरा कहने लगता है अयानो कोजी से कि वो इस बार और कुछ भी न छुपाए, क्योंकि होरिकिता ने युकिमुरा को बताया है कि अयानो कोजी बहुत ही ज़्यादा काबिल है। फिर वो दोनों देखते हैं हारुका और साथ ही साथ अकीतो की मिस्टेक को, जो कि सेम ही रहती है। और इसे देखने के बाद अयानो कोजी कहता है वो दोनों सेम तरीके से सोचते हैं, इसलिए उन दोनों की मिस्टेक भी पूरी तरीके से सेम है। हारुका फिर पूछने लगती है युकिमुरा से कि क्लास सी उनके क्वेश्चन को डिसाइड करने वाली है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा उटपटांग सवाल पूछ सकते हैं जिनका वो लोग जवाब न दे पाएँ। ये सुनकर कि युकिमुरा कहता है कि स्कूल को इन सभी चीज़ों के बारे में पता है, इसलिए वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है होरिकिता को, जिसको अयानो कोजी कहता है कुछ क्वेश्चन बना करके सबमिट करने के लिए, ताकि वो जान सके कि स्कूल किस तरीके से उनके क्वेश्चन को चेक करने वाला है। होरिकिता फिर मदद मांगने वाली रहती है अयानो कोजी से एक दूसरी चीज़ के बारे में, लेकिन तभी अयानो कोजी को एक मैसेज आता है जो कि रुइन का रहता है और उसमें लिखा रहता है कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन अयानो कोजी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और वो लाइब्रेरी के अंदर माया के साथ बैठा हुआ था। माया फिर कहने लगती है कि वो असल में चाहती है उसके स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना। ये सुन के अयानो कोजी कहता है वो होरिकिता और कुशीडा के ग्रुप के अंदर है, तो आखिर वो वहाँ से उसके ग्रुप में क्यों आना चाहती है। तभी वहाँ पे होरिकिता भी आ जाती है और कहती है उन लोगों से बातें बंद करके वापस पढ़ाई में ध्यान देने के लिए, और शायद जो माया है उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आते थे। माया फिर कहने लगती है अयानो कोजी से कि वो तो काफ़ी ज़्यादा कूल है और हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। ये सारी चीज़ें देख करके सभी सोचने लगते हैं कि माया कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही है अयानो कोजी की। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उन लोगों का स्टडी सेशन खत्म हो जाता है और माया वहाँ से जाने लगती है और अयानो कोजी को भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। होरिकिता फिर अयानो कोजी से कहने लगती है कि असल में गलती उसकी है, अगर वो स्कूल के अंदर नहीं आई रहती तो कुशीडा अच्छी तरीके से सबके साथ मिल करके क्लास ए तक पहुंचने की कोशिश करती, इसीलिए अब इन सभी चीज़ों को होरिकिता को ही सुलझाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है होरिकिता कुशीडा को बुलाती है एक खाली क्लासरूम के अंदर और वहाँ पे वो बातें करने लगते हैं मिडिल स्कूल के बारे में। कुशीडा भी साफ साफ कह देती है कि वो होरिकिता को जैसे तैसे करके स्कूल से बाहर निकलवाना चाहती है। होरिकिता ये सुन करके कहती है उसे रूमर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो फिर कुशीडा कहती है वो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती है। होरिकिता कहती है अगर आने वाले टेस्ट में वो कुशीडा से ज़्यादा मार्क्स ले आती है तो वो उसे परेशान करना बंद कर देगी और साथ में मिलके काम करेगी। ये सुनकर के कुशीडा कहती है कि वो हर सब्जेक्ट के अंदर होरिकिता को नहीं हरा सकती है। होरिकिता कहती है तो ठीक है, वो लोग एक ही सब्जेक्ट के अंदर compete करेंगे। कुशीडा फिर कहती है कि अगर हारने के बाद वो इंसान अनजान बनने की कोशिश करने लगा तो क्या होगा। कुशीडा फिर वहाँ पे खड़े एक दूसरे इंसान से पूछती है कि क्या अभी भी वो उसे याद है, तो फिर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहते हैं वो कभी भी किसी का चेहरा नहीं भूलते हैं। होरिकिता कहती है कारुजावा से कि पूरे स्कूल के अंदर वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के ऊपर ही भरोसा करती है, और होरिकिता के हिसाब से कुशीडा भी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के ऊपर भरोसा तो करती ही होगी। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट फिर कहने लगते हैं कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक विटनेस है। ये सुन करके कुशीडा पूछती है होरिकिता से कि क्या वो सच में सीरियस है, तो होरिकिता हाँ कहती है।
स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहते हैं ठीक है, ये चैलेंज शुरू हो गया है और कोई भी पीछे नहीं हट सकता है, नहीं तो उसे अंजाम भुगतना होगा। कुशीडा फिर कहती है होरिकिता से कि वो आगे उससे मुकाबला करना चाहेगी और भले ही होरिकिता को लग रहा हो कि कुशीडा बेवकूफ़ है, लेकिन वो असल में नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अयानो कोजी ये सारी बातें फ़ोन की मदद से सुन रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुशीडा, होरिकिता और अयानो कोजी एक दूसरे से मिलते हैं। कुशीडा फिर कहती है कि वो एक और कंडीशन को इस बेट के अंदर इंक्लूड करना चाहेगी कि अगर वो जीतती है तो होरिकिता के साथ ही साथ अयानो कोजी भी ये स्कूल छोड़ के चला जाए। होरिकिता ये सुन करके कहती है वो इस तरह की शर्त को इंक्लूड नहीं कर सकती है। अयानो कोजी कहता है नहीं, वो कर सकती है, लेकिन इसके लिए कुशीडा को सारी चीज़ें बताना होगा अपने पास्ट के बारे में कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि कुशीडा को वैसे भी लग रहा है कि होरिकिता को सब कुछ पता है, तो वो चाहे तो दोबारा उसे सारी चीज़ें बता सकती है। और वैसे भी अयानो कोजी को भी हारने के बाद तो स्कूल छोड़ करके जाना ही होगा। ये सुन करके कुशीडा कहती है कि अगर वो सच में सुनना चाहता है तो वो सुन सकता है। असल में इन सभी चीज़ों की शुरुआत तब हुई थी जब कुशीडा को लग रहा था कि वो दूसरों से बेहतर है। दूसरे लोग जब उसकी तारीफ करते थे कुछ भी अचीव करने पे, तो उसे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी। उन लोगों के साथ भी कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा जब सारी की सारी स्पॉटलाइट उनके ऊपर थी, लेकिन असल में कुशीडा को दूसरे लोगों से बहुत ही ज़्यादा तारीफ सुनने का मन करता है। वो उसे डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन भी कहती है और वो इसी चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। लेकिन धीमे धीमे करके उसे उसकी लिमिट का अंदाज़ा हो गया जब दूसरे लोग उससे बेहतर करना शुरू कर दिए थे और उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसने वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया जो कि दूसरा कोई नहीं करता था, जैसे दूसरों से अच्छे से बात करना और साथ ही साथ अच्छे से रहना। लेकिन इस तरह की चीज़ें करना इतना भी आसान नहीं रहता है, जिससे कुशीडा को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है और वो अपने ब्लॉग के ऊपर बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें दूसरों के बारे में लिखना शुरू कर देती है। लेकिन फिर एक लड़के को पता चल जाता है उसके व्लॉग के बारे में और फिर सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाता है। कुशीडा ने ब्लॉग के अंदर अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन फिर भी दूसरे लोगों को पता चल ही जाता है कि उनके राज और किस किस को पता थे और इसी कारण वो सभी कुशीडा के खिलाफ हो गए थे। जबकि कुशीडा ने उनके लिए कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी की थी। जो लड़के पहले कुशीडा को पसंद करते थे अब वो भी उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। वैसे कुशीडा को पहले से ही पता था कि वो सभी लड़के बेकार हैं और साथ ही साथ जो लड़कियां जिनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें डंप कर दिया था, कुशीडा को ये भी पता था कि ये होने वाला है क्योंकि उनका चेहरा बहुत ही ख़राब है। असल में कुशीडा ने सच्चाई का इस्तेमाल किया और उसने फिर आखिर में जाकर के मजबूरी में वो सारी चीज़ें भी बोलना शुरू कर दिया जो कि उसने ब्लॉग में भी नहीं लिखा था। उसने सभी के सारी सच्चाई को बाहर ला दिया, जिससे उनके एक दूसरे के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और ये सारी चीज़ें इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने कुशीडा की तारीफ करना बंद कर दिया था। ये सारी चीज़ें सुनकर के होरिकिता काफ़ी हैरान रहती है और फिर अयानो कोजी सोचने लगता है कुशीडा बिल्कुल दो धारी तलवार के जैसी है। आगे कुशीडा बताती है कि उसे क्लास डी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ लोगों के बारे में सच्चाई अच्छी तरीके से पता है। उसकी पहले की गलती ये थी कि वो अपने स्ट्रेस को इंटरनेट के ऊपर निकाला करती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि उसे पता है कि इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। वो इन सभी के सभी स्ट्रेस को अब वर्बली ख़त्म करने की कोशिश करती है। अयानो कोजी सोचता है तो वो पहले ऐसा इसीलिए कर रही थी और ये सारी चीज़ें सुन करके होरिकिता कहने लगती है क्या कुशीडा को इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है सिर्फ दूसरों की तारीफ सुनने के लिए। कुशीडा कहने लगती है कि उसे पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वही पसंद है जब लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं और उसके तारीफ़ें करते हैं। अयानो कोजी समझ जाता है कि कुशीडा एक मॉन्स्टर है जो कि डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन की वजह से पैदा हुई है। कुशीडा को अच्छा लगता है जब दूसरे उसे अपने सीक्रेट बताते हैं जो कि उन्होंने किसी और को नहीं बताया था और ये सारी चीज़ें उनकी इमेजिनेशन के भी पार है। कुशीडा फिर अयानो कोजी से वादा लेती है कि अगर वो जीतती है तो वो स्कूल छोड़ के चला जाएगा।